हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो एक सीरीज लेके चल रहे थे, उसमें ये टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें हम बात करेंगे पर्वत श्रेणियाँ। तो इस टॉपिक में इस सीरीज में हम 6 नंबर पे पहुंच गए। देखिए, अगर कोई भी है आपका यूपी पीसीएस, आर ओ या आर ओ, ये दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है, मीन्स अगर आपको वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो देखिए क्वेश्चन इससे ऐसा पता चल रहा है किस एग्ज़ाम में बिहार पीसीएस भी आ गया है ना, नोटिफिकेशन उसका। तो ये आपके स्टेट पीसीएस देना है कोई भी, ये लगभग 10 से 12 साल पुराने क्वेश्चंस हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहले ये थोड़ा सा डेफिनेशन इसके देखते हैं, पर्वत देखते हैं, टाइप देखते हैं इसके कैसे हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पर्वत की बात करें तो पर्वत जो है वो आपके, अच्छा हेडिंग डाल देते हैं पर्वत। पर्वत की बात करें हम लोग, तो पर्वत जो धरातल से, धरातल मतलब ये बेस लाइन है, धरातल के जो उठे भागों के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे ये बेस लाइन थी, मतलब फिर ये कुछ उठा है और उठा है, ऐसे ऐसे, तो ये पर्वत आपके बन जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, इसके अलावा भी हम आपको पर्वत थोड़ा सा बना के दिखाएं। ऐसे बनाए, ये ढालदार, ठीक है, जिनका ढाल तीव्र होता है, ये ढाल हो गया तीव्र, ये पर्वत हैं आपके। और शिखर संकुचित क्षेत्र होता है, ये शिखर हो गया संकुचित, मतलब शंकु के आकार का, ये इसका शिखर है। ओके, इस टाइप की चीज़ें होती है संकुचित क्षेत्र वाला। तो ये तो पर्वत की बात कर दी। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी क्या होती है पहाड़ी की अगर बात करें तो पहाड़ी आपका जो समुद्र तल से 1000 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम पहाड़ी कहते हैं। तो समुद्र तल से 1000 से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र को पहाड़ी कहेंगे। फिर अगर हम पर्वत की नॉर्मल सी बात करें, जो पर्वत ऊपर देखा हम लोगों ने, तो साधारणतः जो पर्वत होते हैं समुद्र तल की सतह से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले। तो पर्वत यहाँ पे 1000 से अधिक ऊंचाई वाले थे। तथा साथ ही क्षेत्र में ये सापेक्ष ऊंचाई भी अधिक हो, मतलब ये नहीं कि सापेक्ष ऊंचाई भी होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से ये ऐसा था, पता चले यहाँ पे इधर ये इतना ऊंचाई से उड़ रहा है, तो नहीं, इसका जो है ना बेस लाइन से यहाँ से 1000 मीटर ऊंचा चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं कि जो भारत में एक आपका झारखंड में गिरिडीह है, गिरिडीह पारसनाथ की जो संरचना है, को एक पहाड़ी कहा जाता है। क्यों? अब इसकी ऊंचाई की बात करें, जो पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो आपकी 1366 मीटर है। अब बताइए, इसको हम पर्वत क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये पहाड़ी कहा जाता है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई इतनी है क्योंकि ये विस्तृत है। समझ गए कि विस्तृत कैसे, मतलब जहाँ से ये ऐसा बना है तो ऐसे एकदम ऊंचाई नहीं है, इधर तक ऐसे ऐसे है, इसके आसपास का क्षेत्र उठा हुआ है। ध्यान देना इस बात को। फिर पर्वत के हम टाइप देखते हैं कैसे पर्वत हैं। और बलित पर्वत क्या है, पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, बलित पर्वत। बलित पर्वत को ही हम लोग मोड़दार बोलते हैं, मोड़दार पर्वत, ठीक है। इनका जो निर्माण है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते रहेंगे, संपीड़न मतलब बलन की शक्तियों के द्वारा होता है। किससे? संपीड़न द्वारा। संपीड़न समझ रहे ना? हाँ, पिघलन, दबाव बनाना। विशेषता है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत आपके बलित पर्वत ही हैं। ओके जैसे उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करें बलित पर्वत के, तो आपका एंडीज हो जाएगा, दूसरा आपका रॉकी पर्वत हो जाएगा, ठीक है। एंडीज की बात करें, एंडीज की जो विशेषता, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या है ये? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। और ये सर्वोच्च बिंदु जो यहाँ पे है, देखो पूछा जाता है इसका, जो कोई भी पहाड़ी होगा उसका सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो आपका आकांका गुहा है। कौन सा? आकांका गुहा। रॉकी की बात करेंगे तो रॉकी की जो अवस्थिति है हम लोगों ने देखा नॉर्थ अमेरिका में है ये, और सर्वोच्च बिंदु इसका माउंट अल्बर्ट है। रॉकी का क्या है सर्वोच्च बिंदु? माउंट अल्बर्ट। स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। ये हम लोगों ने बलित पर्वत के देखे। विश्व के जो प्रमुख कुछ नवीन या बलित पर्वत हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे भारत में नहीं कहेंगे, लेकिन भारत से लगा हुआ है आपका नेपाल हो चाहे, तो हिमालय पर्वत की बात करते हैं पहले। ये भी हिमालय पर्वत भी आपका बलित पर्वत है।
हिमालय कैसा है? एक बलित पर्वत है। अब स्थिति इसकी कहाँ? तो दक्षिण एशिया में, भारत के उत्तरी सिरे में। हाँ देखते हैं ना आप लोग, ये भारत बना हुआ है तो इसके उत्तरी से इधर ही तो आता है। तो स्थिति क्या है? दक्षिण एशिया में, भारत के उत्तरी सिरे पर। सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी? माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा या चोमोलुंगमा। मतलब माउंट एवरेस्ट भारत में कहते हैं इसको, सागरमाथा नेपाल वाले कहते हैं, चोमोलुंगमा चीन वाले कहते हैं। जो ऊंचाई की बात करें तो 8 बोल दी ना, 8,848 या 8,850 भी कहीं मिल जाएगा, क्योंकि अभी नाप तोल हुई थी तो उसमें चेंजेस पाए गए थे। ठीक है, ओके, हिमालय हो गया। दक्षिणी जो आल्पस पर्वतमाला की बात करते हैं, आल्पस पर्वतमाला, इसके बारे में देखते क्या। पर्वतमाला मतलब एक श्रेणी क्रम में पाए जाते हैं। तो विस्तार इसका जो है न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड। इसके बाद न्यूजीलैंड के जो दक्षिणी द्वीप के पश्चिम भाग में है। सर्वोच्च चोटी इसकी बात करेंगे तो सर्वोच्च चोटी इसकी जो हो जाएगी माउंट कुक, मतलब आबो राकी है, माउंट कुक। दूसरा इसी का नाम आबो राकी, ऐसे ही नाम है भैया, आबो राकी। तो कौन सा? आल्पस पर्वत के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा इसका विस्तार और देख लेते हैं। विस्तार मैंने बताया था ना, जैसे न्यूजीलैंड बताया, फिर न्यूजीलैंड के अलावा इसका विस्तार जो फ्रांस में भी है। कहाँ पे? फ्रांस हो गया, वहाँ उसे ध्यान नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। मोदी जी को याद कर रहे हो क्या? अरे हो जाती है गलती। ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी, जर्मनी ठीक है, और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ओके, ये यहाँ विस्तार है। सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक। देखो आल्पस पर्वतमाला, दक्षिणी आल्पस पर्वतमाला था इसके पहले जो मैंने बताया, ये आल्पस पर्वतमाला, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। और दक्षिणी आल्पस पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी थी माउंट कुक, मतलब आबो राकी। नेक्स्ट, कुछ आपके जो पर्वत होते हैं गुम्बदाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गुम्बदाकार होते हैं। गुम्बदाकार जो पर्वत है इनकी उत्पत्ति देखते हैं पहले कैसी होती है। उत्पत्ति ये ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थलीय उभार के कारण होते हैं। या तो जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है उससे होता है, या स्थलीय उभार। स्थलीय उभार मैंने बताया था, इस टाइप से कुछ भी हो। ठीक है, प्रमुख जो उदाहरण हैं इसके कि जो गुम्बदार पर्वत के, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, कुछ यूएसए के, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो 2-3 तरीके के यहाँ पे जो पर्वत पाए जाते हैं। जैसे आपका सिंसिनाती उभार है, ब्लैक हिल्स है, बिग हॉर्न्स हैं, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, लिखने जरूर नहीं, समझ जाओगे। ऐसे ही एक उदाहरण इनका जापान में, जापान का जरूरी है, पूछा जाता है। कौन सा? फ्यूजियामा। कौन सा है? फ्यूजियामा। ठीक है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ये दोनों पूछे जाते हैं। इक्वाडोर वाला भी पूछा जाता है। कौन सा है? कोटोपैक्सी। जगह कम है, समझते चलिए। ठीक है, मिश्रित जो प्रमुख पर्वत या जटिल पर्वत जिनको हम बोलते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जटिल पर्वत, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए अब, जटिल पर्वत। राइटिंग पे मत जाओ, ऐसे ही है। उदाहरण जैसे यूएसए में ये पाए जाते हैं आपके जटिल पर्वत, जैसे सियारा नेवेदा हो गया, पूछा जाता है ये। हाँ ये क्वेश्चन है, सियारा नेवादा। हाँ ये प्रयागराज में नेवादा है। ठीक है, एनाकोंडा, इसका तो नाम सुना होगा ना, सांप वाला नहीं भैया, ये एनाकोंडा। ये पर्वत श्रेणियाँ आपकी कैसी हैं? जटिल पर्वत या मिश्रित पर्वत बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए और इसके बाद कुछ और देखते हैं, अभी ढेर सारे हैं। अपशिष्ट पर्वत की बात करते हैं हम लोग।
अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत का अगर हम बात करें इनके निर्माण कैसे हुआ, तो इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है तो अपर्दन शक्तियों द्वारा होता है। कैसे होता है? अपर्दन शक्तियों द्वारा। प्रारंभिक जो पर्वतों के घर्षित हो जाने के परिणाम स्वरूप अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जो इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कहाँ पे ये कैसे पाया जाता है, तो पेनाइन पर्वत है एक यूरोप में। यूरोप में कौन सा पर्वत है? पेनाइन। पेनाइन पर्वत, ठीक है। फिर अपलेशियन पर्वत यूएसए में है। अपलेशियन, यही तो सब पूछने वाला क्वेश्चन है। यूएसए, अरे पहले यू बना दो, यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट आपके अरावली पर्वत, बताइए आपको कहाँ पे है, ये आप लोग बताना। अच्छा आंसर ही लिख रहा है, एशिया में, ठीक है। कौन सा? अरावली। अब एशिया में कहाँ? भारत में। भारत में कहाँ पे? बता देना। ओके, समझ में आया? अच्छा एक टॉपिक और है आपका इसी से रिलेटेड, ब्लैक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, है ना, ये जरूरी भैया, इसको मत छोड़ना। ब्लॉक पर्वत या हम अवरोधी पर्वत भी बोलते हैं इनको, कुछ भी नाम आ जाए। इनका निर्माण दरअसल कैसे होता है कि तनाव के कारण होता है। जब दो प्लेटें होती ना, तनाव होता है उनमें, खिंचाव होता है, खिंचाव की जो शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा ब्लॉक पर्वत बनते हैं। मतलब अपोजिट साइड में वो खिसकते हैं, तो आपका यहाँ पे ब्लॉक पर्वत बनता है। उदाहरण के लिए अगर हम इनकी बात करें, मतलब ऐसे बोल दीजिए ये दो प्लेट थी, इधर चल रही हैं अपोजिट साइड में, ये जुड़ी थी लेकिन इसमें धीरे धीरे दरार आने लगी, ऐसे, ठीक है। तो आपका ब्लॉक पर्वत। उदाहरण कैलिफोर्निया का जो सियारा नेवादा, मतलब यूएसए में ही कैलिफोर्निया है, ठीक है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का बासजस पर्वत, ये आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। समझ में आ गया? ओके। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य भी रहेंगे, तो उन सबको हम जैसे रॉकी एवं जो एटलस पर्वत उदाहरण है तो बलित पर्वत के हैं। पर्वतों का जो सागर कहा जाता है तो ब्रिटिश का जो कोलंबिया पठार को हम कहते हैं पर्वतों का सागर। हाइट पर्वत किसे कहते हैं? तो वाइट पर्वत दे बोलते हैं, हाँ वाइट, ठीक है। वाइट पर्वत या वाइट, तो न्यू हैम्पशायर एवं मायने मतलब यूएसए में है, उसको कहते हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में। और थोड़े से पॉइंट देखते हैं। स्पेन एवं फ्रांस के मध्य सीमा बनाने वाले पर्वत को हम पिरेनीज कहते हैं, पिरेनीज पर्वत। ओके। एपिनाइन पर्वत स्थित है इटली में। माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? माउंट अल्ब्रुस। कहाँ का? रूस का और यूरोप का माउंट अल्ब्रुस। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। अफ्रीका की ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत ड्राकेंसबर्ग पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसको हम ऑस्ट्रेलिया में स्थित थी, ये सर्वोच्च चोटी है कैसको पर्वत से करके। अंध महाद्वीप के रूप में प्रसिद्ध कौन था? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, अंधभक्त नहीं, अंध महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप के रूप में जिसकी खोज की थी वो कौन सा था? जीलैंडिया था, वो नीचे बताएंगे कभी। तो ये आपके पहले हमने विश्व की पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत के बारे में बात कर लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से कैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्वतों से। क्वेश्चन है पहला ही कि देखिए आप लोग आराम से बता सकते हैं, किलिमंजारो ही ढूंढ दीजिए और सब छोड़ दीजिए। अभी जस्ट मैंने बताया किलिमंजारो, तंजानिया देखिए जहाँ लगा दिया, पहले का तीसरा देखिए, पहले का तीसरा कहाँ? अच्छा 2 जगह है, कोई बात नहीं। फिर और देखते हैं आगे। स्टैनली देखा था? स्टैनली देखा होगा, है ना? वैसे हैं तो ढेर सारे आपको, पेनाइन स्टैनली हो गया, ट्यूबकल हो गया और हॉगर हो गया। इसमें से जो आपको पहले मिल जाए, एक ही दिख रहा है, चलिए तो एक को ही देख के रखिए, बकाया हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो किलिमंजारो तंजानिया, ट्यूबकल मोरक्को, स्टैनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया। अब ये थोड़ी समझ जाए, यूपीपी से 2023 का करंट का क्वेश्चन था, देख लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? अभी हम लोगों ने बताया सियारा नेवादा नहीं है। क्यों?
अभी तो देखा, कहाँ पे था ये? भूल गए? चलिए ठीक है, यूएसए का था ना, सियारा नेवादा के साथ एनाकोंडा बताया था ये पर्वत श्रेणी वाला। तो ये बलद पर्वत नहीं है, ठीक है, मिश्रित पर्वत है। कैसा है? दिए गए विकल्प में सियारा नेवादा बलद पर्वत नहीं है। सियारा नेवादा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत को हम मिश्रित पर्वत कहते हैं, जटिल पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार के दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। रॉकी है जैसे, है ना, हिमालय है, आल्पास है, सभी बलद पर्वत है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिमी तट पर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ आपको, कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिमी तट पर। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन देशों को अलग करते हैं? यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में आपके जो पिरेनीज है ना, तो अभी मैंने जस्ट बताया स्पेन फ्रांस के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा था? पिरेनीज पर्वत था। स्पेन और फ्रांस देख लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। स्पेनिश पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करती है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में बिस्के खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक फैली है। बासेज पर्वत की बात करेंगे तो बासेज पर्वत आपका फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर तथा ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। ये सारी चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन और फ्रांस के मध्य अभी मैंने बताया पिरेनीज हो जाएगा, है ना, सीमा बनाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो किलिमंजारो अफ्रीका हम लोगों ने देखा है। एकांकागुआ, कुछ तो देखते चलो ना, याद करो, ठीक है। तो किलिमंजारो अफ्रीका में हुआ, माउंट मैकिले आपके उत्तरी अमेरिका में, एल्ब्रुस यूरोप में, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? रॉकी पर्वत श्रृंखला बताया था। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। दिए गए विकल्पों में सबसे पर्वत श्रृंखला रॉकी, जिसका उत्तर विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर के दक्षिण दिशा में लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में हो। यद्यपि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की है, जो कहाँ पे आपकी? ये आपके नीचे पाया जाएगी। मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज तो साउथ अमेरिका में हो जाएगी ना, हाँ। एंडीज न होने के कारण यहाँ पे रॉकीज को नॉर्थ अमेरिका वाला माना गया। पेनाइलर यूरोप, अपलेशन अमेरिका और अरावली भारत। ये कैसे पर्वत हैं बताना? पुरानी पर्वत श्रृंखला के हैं, ठीक है। कैसे? पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज के बारे में बात की, दक्षिण अमेरिका में भी मैंने बताया। रॉकी नॉर्थ अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैली है, ऊपर से नीचे तक आई है। यह नवीन मोड़दार पर्वत है। यह पर्वतमाला 7000 किलोमीटर लंबी है। एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी। इसकी जो ऊंचाई है वो 6961 किलोमीटर है, सॉरी 6961 मीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका 7 देशों से गुजरती है। ये चिली में इसका विस्तार सर्वाधिक है। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला, अभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है। फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना। पर्वत शिखर दी गई, स्थिति दी गई। किलिमंजारो देख लो पहले, तंजानिया लगा दीजिए आप पहले इसी को, फिर बाद में ढूंढते रहना। बी का तीसरा जहाँ दिया गया ऑप्शन सी इज राइट, है ना, देख लीजिए नीचे ऊपर करके, ठीक है। मैच दिक्कत हो रहा है। तो अल्बरुस रूस में, किलिमंजारो तंजानिया, माउंट कुक न्यूजीलैंड, मैकिले डेनाली संयुक्त अमेरिका में। फिर से किलिमंजारो हम वही से अफ्रीका जाएंगे, और अल्बरुस रूस में, तो रूस तो इसमें नहीं है, अल्बरुस यूरोप में आ जाएगा ना फिर, हाँ।
यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मतलब किलिमंजारो का हो जाएगा ए का तीसरा, और अल्बुरुस मतलब सी का है जो आपका यूरोप पहला हो जाएगा, ठीक है। तो कोसिको आपका ऑस्ट्रेलिया में, मैकले उत्तरी अमेरिका, अल्बुरुस यूरोप, किलिमंजारो अमेरिका, सॉरी अफ्रीका। अल्बुरुस मतलब यूरोप मतलब ऑस्ट्रेलिया, सॉरी रूस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? प्राचीन बलित पर्वत नहीं है तो आपका अरावली पर्वत नहीं। अरावली पर्वत प्राचीन बलित पर्वत नहीं है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। प्रमुख बलित पर्वत जैसे यूराल एंडीज हो गया, यूराल हो गया, एंडीज हो गया, एप्लिसियन, हिमालय, रॉकी, एटलस आदि बलित पर्वत से तात्पर्य। पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण चट्टानों में मोड़ या बलन पर ये बलित पर्वत बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पामीर पर्वत किसके संगम या गांठ से बने हैं? ये बताइए, क्वेश्चन कितना अच्छा है। ये तियान सान और काराकोरस, कुनलुन और हिंदू कुश श्रेणियों से मिलने की वजह से इनकी गांठ बनी है। इनको मिलन पॉइंट है, ऐसे ऐसे एक ही जगह से मिलते हैं, इस वजह से इसको गांठ बोलते हैं। पामीर ग्रंथि। पामीर पर्वत मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय संगम पर है। इसमें तियान सान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश श्रेणियाँ। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो वो बताना है आपको। सही सुमेलित आपका बी वाला एटलस पर्वत है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। एबिसीन पठार की बात करेंगे, इथोपिया में हो जाएगा आपका। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। गुआना उच्च भूमि उत्तर पूर्व दक्षिणी अमेरिका। ओका बांगू द्रोणी पेंटागोनिया में। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? अभी हम लोगों ने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका, पहले किसका था? तो रूस का। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी सीढ़ी में स्थित। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकले एक सक्रिय ज्वालामुखी है जहाँ, जो अलास्का में स्थित है। अलास्का को 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आप लोगों से टॉपिक नंबर 7 में, शुष्क देश, मरुस्थल, घास के मैदान। ओके, थैंक